मतलब अभी तक जितना भी बातें हुई है तो आपने क्या निचोड़ निकाला कि भाई ये करने का क्या कारण है, क्यों किया सरकार ने ये बंद? आप क्या समझते हो इस बारे में? है बताओ। है अच्छा, आप मेरा टेस्ट लेंगे। आज देश भर में प्रदर्शनों के नाम पर, विरोध के नाम पर हिंसा हो रही है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद अन्नदाताओं को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाने लगा। आखिर किसानों के बीच वो कौन है जो आंदोलन को दागदार कर रहा है? कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकलनी। डिकोड में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि सोनम वांगचुक के बैंक अकाउंट्स में क्या क्या गड़बड़ियां हैं। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को। इंडिया में प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? हाल के समय में इस देश में धरना प्रदर्शन कुछ इस तरह दिखाया जाता है जैसे हर प्रोटेस्ट के पीछे कोई हिडन एजेंडा हो, जैसे लोग सड़क पर अपनी आवाज नहीं किसी और का प्लान लेकर आते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट होता क्यों है और क्या इस देश में अब सारे प्रोटेस्ट एक जैसे होते हैं? जैसे यहाँ ऑन द स्पॉट ये भी प्रोटेस्ट है। हर धरने की तरह यहाँ लोग सड़क पर इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें सरकार के सामने अपनी बात रखनी होती है। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि कहना क्या है क्योंकि आप कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रखते हैं, तब क्या प्रोटेस्ट ऐसा ही दिखेगा? और क्या आप प्रोटेस्ट कर पाएंगे? हरियाणा के हिसार में पिछले 3 साल से ये जगह खाली नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात, पोल्यूशन, यहाँ लोग रोज आते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ गलत हो रहा है। ना यहाँ बड़े स्लोगन्स हैं, ना मीडिया कवरेज, बस एक कन्विक्शन है कि कुछ ठीक नहीं है। ये ऐसा प्रोटेस्ट है जो शायद ही आपने पहले देखा होगा। लोग यहाँ थोड़ा धीरे चलते हैं, धीरे बोलते हैं। हर दिन खत्म होने के बाद बैनर और चादर फोल्ड करके नीटली रख भी देते हैं। फिर अगले दिन दोबारा इसे बिछाकर फिर बैठ जाते हैं। लेकिन क्यों? आज अंदर आज शर्माओ क्यों? आज ये हरियाणा का मामला है, इसमें शर्म किसी को? जूते काट रहे बैठ। हर दिन ये इस रजिस्टर में इस इशू को नोट करते हैं। हर दिन ये लोग इस रजिस्टर में लिखते हैं कौन आया, क्या कहने आया। डे 1218 कैसे? ये देखिए, पिछले 3 साल का हर दिन साइलेंट रिमाइंडर, ये अनगिनत फोटोज। हर मौसम और हाल में यहाँ बैठे हुए लोग, कभी थोड़े ज्यादा कभी थोड़े कम, पर आप अभी भी नहीं जानते ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है। और शायद यही सवाल है, अगर आपको कुछ पता ही ना हो तो आप कैसे, किस चीज के लिए लड़ेंगे? यहाँ लोगों का कहना है कि पहले इनके पास इंफॉर्मेशन आती थी पर अब नहीं आती है। आज उसकी वजह से बहुत लोग जो हरियाणा के दूर के इलाकों में, गांव में कहीं कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के चैनल का हिस्सा थे, वो कट चुके हैं। किसी को अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया? आप अगले 5 मिनट में समझ जाएंगे। ये धरना तो उठना नहीं चाहिए, ये पब्लिक उसका है। तो मैं चाहे बीमार हूँ कुछ भी, मैं यहाँ करके इसको जरूर करता हूँ। और मेरे सारे सीनियर, तकरीबन सीनियर सिटीजन है, सारे मेरे से बड़ी पोस्ट पे रिटायर, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कोई कुछ है, सारे ही मतलब ये मेरे से सारे हायर पोस्ट से रिटायर्ड है। मैं भी रिटायर्ड एम्प्लॉई हूँ। तो ये इन लोगों की जो बाणी है वो यूँ समझ लोगे, हिंदुस्तान को जो इसको रूट के अंदर जो पानी दिया है वो टीचर ने दिया है, इंजीनियर ने दिया है, वैज्ञानिकों ने दिया है। वही रूट अगर ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए आगे कहीं प्लेटफार्म ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये एक प्लेटफार्म है जी। हाय, आई एम शुभांगी और आज हम देखने वाले हैं कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट सरकार का कैसे 3 साल से बस यूं ही पड़ा हुआ है। यहाँ हर कोई हाई पोस्ट से रिटायर्ड है। हिसार में ये लोग रहते हैं। सरकार को ये कुछ इस तरह समझते हैं कि वो लोगों के लिए होती है, उनको रिकग्नाइज करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, और जो सालों का टैक्स इन लोगों ने भरा है उसे सही से यूटिलाइज करने के लिए। इनका कहना है कि अब अपनी आंखों के सामने इसी एक जगह पर ये तीनों चीजें खराब होते हुए वो देख रहे हैं। इसी एक जगह में? हाँ, इन लोगों का कहना है कि प्रॉब्लम नई नहीं है, प्रॉब्लम धीरे धीरे आई है और जब तक समझ आया तब तक सिस्टम गायब हो चुका था। यहाँ पर है हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र। दूरदर्शन का रेलेवेंस अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपको ये नंबर जरूर पता होने चाहिए।
2021 से 2026 के बीच मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन ऑफ प्रसार भारती के लिए सरकार ने एक स्कीम इम्प्लीमेंट किया। करीब 2500 करोड़ से ज्यादा बजट में हर साल ऑलमोस्ट इसमें लगाया गया है। पर मॉडर्नाइजेशन के इस मोमेंट में हिसार का ये एकमात्र केंद्र बंद करके चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। 21 साल से ये केंद्र यहाँ पर था। इन्होंने बंद लिखने के बजाय शिफ्टिंग लिख दिया। और एज यू नो, बिल्डिंग शिफ्ट नहीं हो सकती, लैंड शिफ्ट नहीं हो सकती, टावर शिफ्ट नहीं हो सकता। जो भी परमानेंट असेट्स है दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड। तो सो द वर्ड ऑफ शिफ्टिंग वाज वेरी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो इतना इन्वेस्टमेंट करके अगर इस जगह को बनाया गया था, 21 साल से वो चल रही थी, तो ज़रूर उसकी कोई यूटिलिटी थी। तो जहाँ तक न्यूज़ की बात आती है, आज सोशल मीडिया, टीवी चैनल, सरकारी पोस्टर और ऐड के बीच शायद ही कोई ये कह सकता है कि उन्हें कोई खबर नहीं मिली। लेकिन यही तो बात है, ये जो पूरा मुद्दा है ये न्यूज़ का नहीं, इन्फॉर्मेशन का है। इन्फॉर्मेशन यानी वो खबर जो आपके हर दिन को इम्पैक्ट करती है, आपके काम को, आपको एडवाइस करती है क्या करना है क्या नहीं, एक कम्युनिकेशन का रास्ता बनती है ताकि सरकार जो नीतियाँ और एडवाइजरी जारी करती है वो आप तक पहुंच सके। सुबह के खेतों के बीच लोगों को कुछ खबर मिल रही थी, मौसम का अपडेट, फसलों की सलाह, सरकारी योजनाएं उनकी भाषा में, ग्रास रूट इंफॉर्मेशन, लोकल इंफॉर्मेशन जो हर जगह अलग होती है और हर समय बदल सकती है। और यहीं आता है दूरदर्शन के लोकल केंद्र का रोल। इसको बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसके एब्सेंस से कितने लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं वो नंबर आपको आज यहाँ हिसार में समझ आएगा। एक तरफ इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि हर प्रोटेस्ट पर लेबल लग जाता है कि ये फॉरेन प्रोपेगेंडा है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन जो आनी चाहिए वो आ ही नहीं पा रही है। दोनों जगह प्रॉब्लम अलग लगती है, पर असल में सवाल एक ही है। 2500 करोड़ के बजट में इन लोगों तक ये खबर आ गई कि लद्दाख में सोनम वांगचुक को पाकिस्तान से फंडिंग लेने के लिए शायद अक्यूज किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन क्या है कि इस मौसम में फसल बोने में किस चीज का ध्यान रखना है, ये इन्फॉर्मेशन अब हरियाणा के लोगों तक नहीं आ रही है। हमारे तो बुजुर्ग भी किसानी करते हैं, खेती करते हैं, और हम भी खेती करते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात यही बताऊंगा आपको कि जो दूरदर्शन के ज़रिए और आकाशवाणी के ज़रिए जो हमें सूचनाएं मिलती थी, जो हमारे बुजुर्गों को और हमें, उसी से हमने इस खेती के ढांचे को आगे बढ़ाना शुरू किया था। इसी के ज्ञान पर हम चले थे, ये यहाँ से बढ़िया जानकारी हमें मिलती थी। लेकिन अब जो इसको तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, उससे पूरा किसान वर्ग दुखी है जी। बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती थी जी, और बढ़िया बढ़िया बीज और दवाइयों के बारे में भी बताते थे। सारी कीट पतंग जो फसलों की जो रक्षा करने वाले और मित्र कीट हैं और जो नुकसानदायक कीट हैं उनके बारे में बताते थे। पूरी जानकारी किसान को मिलती थी समय पर, शाम को और सुबह, जिस टाइम किसान सुनता था इन चीज़ों को। तो यहाँ इंफॉर्मेशन का मतलब न्यूज़ नहीं है। यहाँ इंफॉर्मेशन किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है और उसके साथ कोई टैगलाइन ऑटोमेटिकली नहीं आता है। ये किसी के काम से जुड़ा है, ये सरकार के पॉलिसी वर्क से जुड़ा है। लोगों ने बताया इस केंद्र में हिसार के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को बुलाया जाता था जो प्रोग्राम देते थे। वो हर मौसम के हिसाब से हर नए बीज के बारे में बताते थे। अब ये पूरा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पिछले 3 साल से रुका हुआ है। मैं रोज लिखता हूँ कि नया प्रोग्राम कोई बना नहीं, आप पुराने प्रोग्राम कोई बार बार टेलीकास्ट करके ना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। सिचुएशन चेंज हो जाती है। आज जो बीज ठीक है उपचार में, कल खराब भी हो सकता है। कोई खाद है कम ज़्यादा डालने की भी आ गई। तो ये कोई पुराने प्रोग्राम तो हमेशा वो नहीं रहते, टाइम बाउंड नहीं रहते। अब जितने भी लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि इन्फॉर्मेशन अब डीडी से लेता कौन है, ये सब तो न्यूज़ चैनलों पे मिल जाता है, नहीं तो बहुत जगहों पे अखबारों में मिल जाता है, और कुछ नहीं मिला तो अब तो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ही इतनी चीज़ें पता चल जाती हैं। आपकी बात सही है, लेकिन एक बार सोचिए कि इसमें खर्चा कितना होता है, कितना आता है आपका मोबाइल का बिल और इंटरनेट का बिल। इसके साथ ही इस देश में कितने लोगों के पास मोबाइल है, कितनी औरतें हैं जिनके पास खुद का मोबाइल है जो खुद इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकती हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इन्फॉर्मेशन का एक्सेस, स्टेट कम्युनिकेशन का एक्सेस होना प्रिविलेज है कि राइट है? और यहीं पर एक और चीज़ देखना चाहिए, बात सिर्फ किसानों की नहीं है। बहुत तरह के लोग हैं जो सरकार पर इंफॉर्मेशन के लिए निर्भर होते हैं। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे?
बहुत दिन हो गए दीदी। बहुत दिन हो गए। हाँ जी, ये कुछ नहीं पता चलता अब तो। तो घर में टीवी और भी बाकी चैनल नहीं देखते? नहीं, टीवी नहीं है। टीवी है लेकिन मोबाइल में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोकल स्टेशंस का और एक्चुअली लोकल न्यूज़पेपर्स का भी कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर ये सब कुछ सेंट्रलाइज होता जाएगा तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो बंद हो जाएंगे। एक तरफ लोगों को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है और दूसरी तरफ लोगों की बातें भी सरकार तक पहुंचाना ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल हिसार में यही है कि ये सब कुछ कोलैप्स कर गया। ऐसे कैसे इतनी आसानी से ये पूरा सिस्टम बंद हो गया? कैसे आप लोगों को नागरिक के तौर पर लगता है कि सरकार आपकी बात सुन रही है या सुन सकती है? दुख की बात है कि इसके जवाब में एक्चुअली मुझे कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। वैसे आप ही बताइए, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ हिसार में प्रॉब्लम सिर्फ एक बिल्डिंग बंद होने की नहीं है, प्रॉब्लम है एक पूरा सिस्टम का रुक जाना। इंफॉर्मेशन जो सीधा खेतों तक जाती थी वो रुक गई, इंफॉर्मेशन जो रोज फैसले बदलती थी वो रुक गई, और जब इंफॉर्मेशन रुकती है तो आवाज भी धीरे धीरे रुक जाती है, और वो आवाज हिसार में आपने देखा है कि रुक ही गई है। एक क्वेश्चन मेरा सभी से यही है कि अभी अगर यहाँ पे लोकली आप लोग कोई मोर्चा निकालते थे किसान, तो वो मोर्चा यहाँ कवर होता था दूरदर्शन में? राइट, कवर होता था। अच्छा, तो आपकी कोई भी लोकल बात होती, कोई भी लोकल मोर्चा होता, कहीं पे भी अगर आप ऐसे प्रदर्शन में बैठते तो कोई भी टीवी चैनल कवर करे या ना करे, दूरदर्शन आता था कवर? नो डाउट करता था। आपकी तो बात पूरी तरह से कट गई। अब आपकी बात कहीं नहीं पहुँचती है। आपका छोटा सा मोर्चा भी हो जाए तो अब तो लोकल चैनल भी। आज हमारा किसानों का ट्रैक्टर मार्च था। अच्छा, आज हमारा सेक्रेटरिएट से ट्रैक्टर मार्च चला, और वो फुहारा चौक होते हुए, मटका चौक होते हुए, प्राइमरी रोड होते हुए वापिस सेक्रेटरिएट में खत्म होया था। इंडिया लेवल पर, तहसील लेवल पर SKM की तरफ से 26 जनवरी वाला जो दिल्ली में हमारा किसान आंदोलन चला था, 26 जनवरी को वहाँ ट्रैक्टर मार्च नहीं होया था, सारे देश में ट्रैक्टर मार्च था हमारा तहसील लेवल पर। तो आज हम वो ट्रैक्टर मार्च करके आए हैं, और अगर ये दूरदर्शन चलता तो ये कवर करते उसको, लोगों को पता लग साथ जाता के साथ पता लगता है कि कवर करते। आज लोगों को खबर ही नहीं है, हमें किसी को नहीं खबर है। तो दोनों चीजें बंद हो गई। एक तरफ जो इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल रही थी, और दूसरी तरफ वो मीडियम जो लोगों की बातें लोगों तक पहुंचा रही थी। और यहीं पर सवाल बदल जाता है, प्रोटेस्ट कौन कर रहा है ये नहीं, इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रसार भारती की कहानी समझना जरूरी है। 2020 से यहाँ परमानेंट चीफ ही नहीं था, पोजीशन सालों तक खाली रही, फिर दिसंबर 2025 में अपॉइंटमेंट होता है और कुछ ही महीनों में रेजिग्नेशन। और इसी वक्त सरकार इस सिस्टम में हजारों करोड़ रुपए डाल रही है मॉडर्नाइजेशन के नाम पर एक्सपेंशन, लेकिन ग्राउंड पर इस तरह लोकल सेंटर्स बंद हो रहे हैं और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बस ठप पड़ा है। यानी एक तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कनेक्शन टूट रहा है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो बंद है, लोगों का पैसा जो इसमें लगा है वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। और इन सब के बीच वो लोग हैं जिनकी जिंदगी इस इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करती है, जो 3 साल से यहाँ बैठकर सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ मिसिंग है, हमें वो वापस चाहिए। हमारे पिछले एपिसोड में आपने बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखी हैं जिससे लोग निपट रहे हैं, लेकिन अब एक बिहाइंड द सीन्स बात बताती हूँ। हमसे हर जगह, चाहे वो देश में कहीं भी हो, लोगों ने एक सवाल ज़रूर पूछा, आप हमारी तकलीफ़ें, हमारी बातें लेकर तो चली जाएंगी, लेकिन क्या सरकार हमारी बात सुनेगी? क्या सरकार हमारी बात सुनना चाहती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम और आप शायद सभी जानते हैं। लेकिन इन सब के बाद ही आज मैं जिस जगह पर चल रही हूँ वहाँ पर मेरे मन में दूसरा सवाल आया है। क्या सरकार भी लोगों से बात करना चाहती है? क्या सरकार भी अपनी नीतियाँ, अपनी चीज़ें जो वो लोगों के लिए करती है, जिसके लिए नागरिक उन्हें वोट देते हैं, उन्हें सत्ता में लाते हैं, क्या वो चाहती है कि नागरिकों को इस बारे में पता हो? यानी सिस्टम तो है ना, पैसे भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन जो पब्लिक इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है
वो तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि लोगों तक तो ये पहुंच ही नहीं रहा है। एक छोटे से एग्जाम्पल हिसार से आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ आ सकती हैं तो सोचिए कि ये सारे क्लोजर जो अक्रॉस द कंट्री हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो फिर सवाल वही है, अगर आपको कुछ पता ही ना हो, शुरू में हमने यही पूछा था, अगर आपको कुछ पता ही ना हो तो आप क्या करेंगे। हिसार में ऑन द स्पॉट 1200 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और इसी सवाल का जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। अहमदाबाद से कुछ करीब 1.5 घंटे दूर ये गांव और ये घर पिछले 13 साल से पुलिस प्रोटेक्शन में जी रहा है। लेकिन क्यों 13 साल तक किसी गांव को पुलिस की जरूरत क्यों पड़ती है?